नमस्कार, मैं हूं कुलदीप कुमार राउत और आप देख रहे हैं फॉरवर्ड न्यूज। उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव का आगाज कहीं न कहीं मायावती जी के इस रैली से हो चुका है। मायावती रैली में साफ साफ कहती हुई दिखाई दे रही है जो अभी वर्तमान सरकार पिछली सरकार से बेहतर है। अब भैया पिछली सरकार में कौन थे? तो मुलायम सिंह यादव जी की सरकार, अखिलेश यादव जी की यानी कि समाजवादी पार्टी की सरकार चल रही थी। क्या उनसे बेहतर सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, या फिर जिस तरीके से वो लगातार दावे एक तरफ और हकीकत एक तरफ की बात करती हुई दिखाई दे रही थी, उसी मन से इसी पर चर्चा करेंगे। राकेश सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तमाम मुद्दों पर बेबाकी से अपना बयान रखते हैं। कांग्रेस के जो है सीनियर लीडर है, कांग्रेस पार्टी का भी पक्षधर है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की जो राजनीति सियासी अब गर्मा गई है, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे, हम चर्चा करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश में क्या मान लिया जाए 2027 के विधानसभा चुनाव का आगाज हो गया मायावती जी की इस रैली से? देखिए, उत्तर प्रदेश में 2014 से भाजपा की सरकार केंद्र में है और उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है दूसरे टेन्योर में। मायावती जी उत्तर प्रदेश में अगर दलितों के हितैषी होती तो आज के ये 10 साल से कहाँ थी। मायावती जी दलित, शोषित, पिछड़ा उत्तर प्रदेश में देश भर में जो अत्याचार शासन के द्वारा हुआ, बुलडोजर चलाया गया, हत्याएं हुई, बलात्कार हुआ, जिंदा जला दिया गया, तो मायावती जी का एक शब्द कभी नहीं निकला, सत्ता से सवाल करने के साहस नहीं हुई। आज पूरा देश जानता है, दलित समाज, पिछड़ा समाज, देश का हर व्यक्ति जानता है कि मायावती जो है अपने संपत्ति को बचाने के लिए आज भाजपा के सामने सिलेंडर कर चुकी है। मायावती जी को डर किस बात के? एक वक्त में कहा जाता था कि देश की दूसरी महिला प्रधानमंत्री बन सकती है। देखिए, वह समय बीत गया। मायावती सिर्फ अपने धन के सुरक्षा हेतु सत्ता से समझौता कर ली। मायावती जी में अगर साहस होता, दलितों, पिछड़ों, शोषितों की अगर वह पॉलिटिक्स करती तो वह सरकार से लड़ती। अब 2027 चुनाव सर पे है और भाजपा जो है जाने वाला है और मोदी जी का सरकार कभी भी गिर सकता है। इस परिस्थिति में वो सत्ता को जो है, भाजपा सरकार को जो है, उसका समर्थन कर रही है। जब एक दलित, मतलब पर्दे के पीछे से समर्थन करने को कह सकते हैं। ये जो रैली है बिल्कुल भाजपा के द्वारा प्रायोजित है, इसमें मायावती जी का कोई रोल नहीं है। मायावती जी को जो आरएसएस हेडक्वार्टर से सूचना जाता है उसी के अनुसार उनका प्रोग्राम निर्धारित होता है। आज जो दलित के लिए 10 साल में क्या की, उनको बताना चाहिए कि जब एक सीजीआई पे, पिछड़ा पे जब जूता फेंका गया तो उसके विरोध में कहाँ धरना प्रदर्शन करने गई। जब उत्तर प्रदेश में रायबरेली में देश भर में दलितों, पिछड़ों, शोषितों पर जब अत्याचार हो रहा था, महिलाओं पर हो रहा था, गरीब बेटियों पे हो रहा था, उस समय मायावती कहाँ थी? एक वक्त था जब मायावती माफ कीजिएगा, मायावती जो है वो अखिलेश यादव जी के साथ गठबंधन में, पीडीए गठबंधन में थी। उस वक्त कई तरीके के नारा दिया जा रहा था, लेकिन अब उनसे जो नाराजगी है, दूरी बन चुकी है, गठबंधन टूट चुका है। तो क्या अखिलेश यादव जी को मनाना चाहिए मायावती जी को? देखिए, मायावती जी का जनाधार देश से खत्म हो चुका है और मायावती जी को जो है अब वो नेता नहीं रही, अब उनका दौर खत्म हो गया। वो संघ और भाजपा का एक एजेंट के रूप में काम कर रही है, जिससे कोई उत्तर प्रदेश चुनाव आए चाहे देश में, सारे दलित समाज, पिछड़ा, गरीब, शोषित, पिछड़ा जितने लोग हैं, महिलाएं, सबका जो है आज एक सर्वमान्य लीडर है राहुल गांधी। आज मायावती जी का बिल्कुल जनाधार खत्म हो चुका है। मायावती जी जो है वो झूठ मूठ के भाजपा के जो दौर में जीने का प्रयास कर रही हैं।